नमस्कार दोस्तों, चुनावों की तमाम सरगर्मियां आप देखने वाले हैं मेरे इस मंच पर। और आज ये दो विषय आपके स्क्रीन पर। मुद्दा नंबर 1, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने लिया अन्न संकल्प किसानों के पक्ष में, और रार और तकरार भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी की बढ़ गई है। मुद्दा नंबर 2, पंजाब के चुनाव जो पहले 14 फरवरी को होने वाले थे अब 20 फरवरी को होंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 16 फरवरी को गुरु रविदास की जो है जन्मशती है, और दलित समुदाय और शेड्यूल कास्ट समुदाय से जुड़े लोग जो हैं वो उनमें विश्वास करते हैं, और उन्हीं की सहूलियत को देखते हुए 6 दिन इसे मुलतवी कर दिया गया है। मगर सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सियासत की। उत्तर प्रदेश सियासत बहुत गर्म है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में रार और तकरार जारी है, वार और पलटवार जारी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज किसानों के पक्ष में अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने अन्न संकल्प लिया, और संकल्प बिल्कुल साफ था। संकल्प के मायने थे कि जिन लोगों ने किसानों को मारा, जिन लोगों ने किसानों के साथ अत्याचार किया, उन्हें किसी भी कीमत पर हराया जाएगा। अखिलेश यादव ने किस तरह से पत्रकारों के सामने यह अन्न संकल्प लिया, आइए देखते हैं। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। दोस्तों, आज का दिन समाजवादी पार्टी में जबरदस्त एक्शन का दिन भी था। आज समाजवादी पार्टी ने अपना जो एक आधिकारिक गाना है हुंकारा, उसे जारी किया। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी भी रोज इसी तरह कोई ना कोई गाना जारी कर रहा है। आपको याद होगा कि रवि किशन की आवाज में एक रैप जारी किया जा चुका है, निरहुआ एक गाना गा चुके हैं, और यही नहीं, मनोज तिवारी उनका भी एक गाना जारी हो गया है, और श्रीलंका का एक सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाना है, उसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट देके भारतीय जनता पार्टी एक गाना जारी कर चुकी है। उस गाने की मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाऊंगा और फिर देखिएगा अखिलेश यादव का हुंकारा। देखिए। यूपी में पूरे किए जनता से किए हुए वादे पूरे किए, और आगे देखिए। जन 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 बाजे मन में आशा का हो एक तारा, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने पुकारा। उद्योग प्रबल नारी के गल में। मगर सियासत बहुत दिलचस्प हो चली है दोस्तों। यह खबर देखिए जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। पहले टिकैत बंधु जो हैं इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा देते हैं कि वो समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन का साथ देंगे, मगर फिर एक ट्विस्ट आती है। इस तस्वीर में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजीव बालियान मुलाकात करते हैं नरेश टिकैत के साथ, और इस मुलाकात के बाद उनके तेवर मानो पूरी तरह से बदल जाते हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि पहले जब वो पत्रकारों के सामने, कैमरे के सामने साफ तौर पर नरेश टिकैत ने कहा था कि हम समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन का साथ दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप ये बयान सुनिए और फिर मैं उसके आगे चर्चा करना चाहूंगा। मीरापुर से चंदन चौहान चौधरी, संजय चौहान जी के लड़के, एमपी साहब के, आ जाओ जी। नमस्ते नमस्ते चौहान साहब। भाई वहां से भी जहाँ किसी की रिश्तेदारी हो, कुछ हो, सभी वहां से भी मीरापुर में भी मंडो। और इस पर भी सारे को गठबंधन को जहाँ से जिसकी भी हो बातचीत। भाई आप लोगों की परीक्षा की घड़ी, इस गठबंधन का बगल जो कोई भी जाए उसे कुशा मंदरामन जो कुछ भी तरीका अपनाना हो, रिक्वेस्ट का यह, और तो कुछ नहीं होता। हाँ, और तरीका तो कुछ नहीं होता सर। अच्छा व्यवहार सारे को काम आवे, और बड़े अच्छे तरीके से सब मनाने की बात है, और इस गठबंधन को सफल बनाओ। जय हिंद।
जय भारत। तो सुना आपने, यहां उनका बयान साफ था, मगर बाद में वो कहते हैं कि मैंने फालतू में कुछ बातें कह दी थी। यह फैसला दरअसल भारतीय किसान यूनियन को करना है। आने वाले दिनों में उनकी 3 दिनों की बैठक है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि टिकैत खानदान जो रहा है वो किसानों की जो राजनीति है उसमें एक अहम किरदार निभाता रहा है एक लंबे अरसे से, और शायद यही वजह है कि संजीव बालियान उनसे मिले थे। राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने इस मुलाकात के बारे में साफ तौर पर कहा कि देखिए, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं थे, हमारा आशीर्वाद सबके साथ है। मगर उनकी यह बात अटपटी क्यों लग रही है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पिछले करीब 13 महीने से किसानों का संघर्ष किसके साथ था? बीजेपी सरकार के साथ था। यही वो बीजेपी सरकार थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मुंह से 700 मृत किसानों के बारे में एक शब्द नहीं निकला। उल्टा सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल हैं, उन्होंने यह तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री से जब उन्होंने मुलाकात की तो प्रधानमंत्री ने कहा कि वो 500 मेरे लिए थोड़ा ना मरे। तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार किसानों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाती रही है। मगर अब जब नरेश टिकैत बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है? क्या आने वाले वक्त में टिकैत बंधु, या ये कहा जाए राकेश और नरेश टिकैत जो हैं, इस मामले में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे सबके होश उड़ जाएं? हमें इंतजार करना पड़ेगा। मगर नरेश टिकैत ये भी कह रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन की बैठक होनी है, 3 दिन की यह बैठक होनी है और उस बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। इस बीच मैं आपको बतला दूं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आपराधिक इतिहास के लोगों के शामिल होने पर राजनीति, रार तकरार, वार प्रत्यारोप जो है वो लगातार जारी है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस मुद्दे पर क्या कहा है राम गोपाल वर्मा ने, क्योंकि लगातार जो है उनकी पार्टी पर हमला हो रहा है। आपके सामने प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा का बयान, और उसके अंतर्गत वो ये कह रहे हैं कि आपराधिक मामले तो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर थे, इस सरकार ने तो उन्हें हटाने का काम किया है, लिहाजा बीजेपी हमें इस मुद्दे पर सबक ना दे। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा? सबको याद है कि एक केंद्रीय मंत्री दिल्ली की एक सभा में नारे लगा रहा था, गोली मारो को, और उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री यानी कि केशव प्रसाद मौर्य को काम दिया गया है समाजवादी पार्टी को गाली देने का। इनका असली चेहरा देखिए इनके आपराधिक इतिहास से और तय कीजिए अपराधी कौन है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने बाकायदा उस एफआईआर का जिक्र किया है जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ है, जो एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। इस बीच क्या कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके स्क्रीन पर आने वाला है। मैं प्रदेशवासियों को आश्वस्त करता हूं कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जब 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी तो वो फिर से पेशेवर हुंडों और अपराधियों के पर वैसे ही टूटेगी जैसा पहले इन्हें बिल के अंदर घुसाया था। मगर कुछ सवालों के जवाब यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देना होगा कि आपके राज में माननीय धनंजय सिंह, माननीय ब्रजेश, ये लोग खुलेआम क्रिकेट कैसे खेलते हैं, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। पत्रकार सचिन गुप्ता ने यह ट्वीट किया है आपके स्क्रीन पर। वो बता रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगों में जो आरोपी है एक शख्स, वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। सहारनपुर दंगे का आरोपी मोहर्रम अली पप्पू समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। प्रदेश अध्यक्ष ने लाल टोपी पहनाई। मोहर्रम अली पर 87 मुकदमे दर्ज हुए थे, एनएसए भी लगी थी। देखिए, समाजवादी पार्टी को समझना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी जो मर्जी करे, आपके पास वो आजादी नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव हो रहे थे और मीडिया पिछड़े वर्ग के नेताओं के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहा था, उसकी ये मिसाल देखिए। आए हैं उत्तर प्रदेश बिहार लूटने, ये हैं तेवर मीडिया के जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं उनको लेकर। इसलिए समाजवादी पार्टी
जो कि पिछड़े वर्ग की राजनीति करना चाहती है, उसे यह समझना पड़ेगा कि मीडिया पहले से ही आपके खिलाफ है, आपके खिलाफ उग्र तेवर अपनाए हुए हैं, लिहाजा आप गलती नहीं कर सकते। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ नई किस्म की राजनीति करना है तो आपको अपना इतिहास बदलना पड़ेगा। आपको बदलनी पड़ेगी वो सोच जिसके अंतर्गत आप पर आरोप लगते रहते हैं कि पार्टी में ऐसे लोगों को जगह लगातार मिलती रही है। तो यह बात तो हुई उत्तर प्रदेश की दोस्तों। अब बात करना चाहेंगे हम पंजाब की। आपके स्क्रीन पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, जैसे कि आप जानते हैं 16 फरवरी को गुरु रविदास जी की 654वीं जन्म शती थी और चुनाव आयोग ने पंजाब का चुनाव 14 फरवरी को करा दिया था। 16 फरवरी को उनका बर्थडे था। अब दिक्कत क्या है कि जो दलित समुदाय से जुड़े लोग हैं वो 13 या 14 फरवरी को बनारस के पास गुरु रविदास जी के लिए जो एक अहम धर्म स्थल है वहां जाते, और अगर वो वापस आते तो शायद 14 फरवरी को वोट्स नहीं डाल पाते। और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाए हुए थे, बीएसपी ने उग्र तेवर अपनाए हुए थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के अपने मुख्यमंत्री एक दलित हैं और उसी तरह से बीएसपी जो है वो दलित आधारित राजनीति करती है। आज चुनाव आयोग की बैठक हुई और अंततः फैसला लिया गया कि अब चुनाव जो है वो 20 फरवरी को कराए जाएंगे, यानी कि पंजाब में अब भी एक चरण का चुनाव होगा, मगर 14 फरवरी के बजाय 20 फरवरी को चुनाव है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।